गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की यूनिट सेकंड, कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट की पहली हेडिंग, कॉम्बिनेशनल सर्किट आर कॉम्बिनेशनल ऑफ लॉजिक गेट इन विच एन नंबर ऑफ इनपुट एंड एन इनपुट्स आर वेरिएबल अदर देन देयर आर एम आउटपुट। इसमें हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट में लॉजिक गेट है, एन इनपुट्स होते हैं और एम आउटपुट होते हैं। ये देखो यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने, कितने भी इसमें इनपुट हो सकते हैं और आउटपुट होंगे हमारे एम। अब सेकंड यूनिट, सेकंड हेडिंग हमारी अरिथमेटिक सर्किट। अरिथमेटिक सर्किट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हमारे अरिथमेटिक सर्किट में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आते हैं। अगली हेडिंग हमारी बाइनरी एडर। बाइनरी एडर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच परफॉर्म टू एडिशन टू और मोर बिट्स। हमारे बाइनरी एडर में कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में जो परफॉर्म करता है एडिशन टू और मोर बिट, इसमें दो और दो से ज़्यादा बिट्स ऐड होते हैं। हाफ एडर। हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट विच परफॉर्म द अरिथमेटिक एडिशन टू बाइनरी नंबर्स ऑफ वन बिट्स। मतलब इसमें टू बाइनरी नंबर्स होते हैं एक बिट में। दी हाफ एडर नीड्स टू इनपुट एंड टू आउटपुट, सम एंड कैरी। इसमें हमारे हाफ एडर में दो इनपुट होते हैं और दो ही आउटपुट होते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। इनपुट ए एंड बी, हाफ एडर ये इसके आउटपुट हैं, सम एंड कैरी। अब देखेंगे हम यहाँ हाफ एडर की टेबल। इनपुट आउटपुट, इनपुट थे हमारे ए और बी, सम एंड और आउटपुट है हमारे सम एंड कैरी। ए 0011, बी 0101, सम एंड कैरी। 00 हमारा 0 हो जाएगा, इसमें सम भी 0 और कैरी भी 0। इसमें 01 में हमारा सम 1 आएगा, कैरी 0। 10 में हमारा सम 1 आएगा और कैरी 0। 11 हमारा होता है 10, तो हमारा सम आएगा 0 और कैरी आएगा 1। के मैप ऑफ हाफ एडर। सम ए बार ए, बी बार बी, 0 1 1 0, 0 1 1 0। सम है हमारा ए बार बी और ए बी बार। यहाँ पर देखो कैरी में हमारा 1 था, बस यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ ए बी। अब देखते हैं हम हाफ एडर का लॉजिक सर्किट ए और बी। पहले ए, यहाँ पर नॉट गेट लगेगा, फिर बी, फिर ए बार बी, फिर एक बार और लेंगे ए, इस बार बी में नॉट गेट लगेगा, ए बार बी और ए बी बार, ये हो जाएगा हमारा सम, और फिर बी और ए, ये हो जाएगा हमारा कैरी। आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, और ये सबसे ज़्यादा सिंपल है। ऐसे बनाओगे नंबर पूरे मिलेंगे और छोटा भी होगा। इसको चाहे पूरा बड़ा करके बना देना, समझ में भी आ जाएगा जल्दी। ए बी, यहाँ पर बी है ये, फिर ए बी, सम ये हो गए, कैरी हो गया। अब हम देखते हैं हाफ एडर हो गया हमारा। हाफ सब्ट्रैक्टर देखते हैं। इन हाफ सब्ट्रैक्टर देयर आर टू इनपुट्स ए एंड बी। इसमें हमारे दो ही इनपुट होंगे, ए एंड बी। आर देयर एंड देयर आर टू आउटपुट। इसमें हमारे टू आउटपुट होंगे, बट इसमें होंगे डिफरेंस एंड बोरो। ब्लॉक डायग्राम। इनपुट होंगे हमारे ए एंड बी और आउटपुट होंगे हमारे डिफरेंस एंड बोरो। देखते हैं हम यही, इसमें भी यही आएगा 0011 और 0101, ये हमारी वैल्यू होती हैं। तो डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 1 और इनका डिफरेंस 0। अब 01 है हमारा, तो इसका बोरो आ जाएगा 1। अब के मैप, डिफरेंस था के मैप, यहाँ पर बी बार बी, ए बार ए, 1 1, तो ए बार बी और ए बी बार। बोरो में हमारा 1 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ ए बार बी आ जाएगा। लॉजिक सर्किट देखो यहाँ पर, ए बार बी प्लस ए बी बार ए होल प्लस बी ए बी, ये हो जाएगा हमारा डिफरेंस और ये हो जाएगा हमारा बोरो। अब हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर भी हो गया, हाफ एडर भी हो गया। अब हम देखते हैं फुल सब्ट्रैक्टर।
full subtractor. There are logic circuit fixed for subtracting more than one binary bit number known as full subtractor. There are 3 input and 2 आउटपुट डिफरेंस एंड बोरो। इसमें भी हमारे आउटपुट जो होते हैं डिफरेंस एंड बोरो, पर इसमें इनपुट 3 होते हैं। ट्रूथ टेबल ABC 01 01 01 01 00 11 00 11, यहाँ पर 00 00 11 11। यहाँ पर देखो 0 1 1 0 1 0 0 1। यहाँ पर ये प्लस करना है AB, देखो 0 आएगा इसका, फिर इन दोनों का 0, इन दोनों का 0, इन दोनों का 1, इन दोनों का 1, इन दोनों का 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये ऐसे ही सारे होते जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसका के मैप देखते हैं डिफरेंस का। 1 1 1, यहाँ पर 1 1 पे 2 पे 4 पे 7 पे 1 आ रहा है हमारा, तो डिफरेंस हो जाएगा इसका A बार B बार C प्लस A बार B C बार प्लस A B बार C बार प्लस A B C। ऐसे हमारा बोरो का हो जाएगा। बोरो में हमारे पेयर बनेंगे, पहले हमारा इसका पेयर, फिर इसका पेयर, फिर इसका पेयर, ये हमारे 3 पेयर बनेंगे मात्र। फिर हम इनमें से जो यूनिट आएंगी वे ये आएंगी A बार C प्लस A बार B प्लस B C। फर्स्ट यूनिट में आपने सीख लिए होंगे पेयर में से कैसे यूनिट निकाल जाती है। लॉजिक सर्किट A B 3 लाइन खींच देंगे हम। यहाँ पर देखते हैं A बार B बार C, यहाँ पर है A बार B बार C, तो पहले A से लेंगे, फिर B से लेंगे, फिर C से लेंगे। अब यहाँ पर हमारा A पर बार है और B पर बार है, तो यहाँ पर हम नॉट गेट का साइन लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा। फिर ऐसे ही ये A बार B C बार, फिर ऐसे ही ये, फिर ऐसे ही ये 4 बन जाएंगे और हमारे यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंस। और ये हमारा सिंपल बनाने का तरीका है ABC, फिर ऐसे और फिर ये प्लस वाला निशान डिफरेंस। फुल एडर हमारा हाफ एडर हो गया, हाफ सब्ट्रैक्टर हो गया, फुल सब्ट्रैक्टर हो गया। हम देखेंगे फुल एडर। A full adder is a digital circuit used to perform the addition of the 3 binary bits, 2 inputs and 1 carry input. It generates a sum and carry input. इसमें भी हमारे sum and carry input होंगे और sum and carry output होंगे और input होंगे ABC। ट्रूथ टेबल ये ऐसी बनेगी, सम 0, फिर इसका 1 1 0, इन सब का सम 1, फिर इन सब का सम 0, इन सब का सम 0, इन सब का सम 1 और यहाँ पर भी 1। हम यहाँ पर देखते हैं के मैप। के मैप हो गया इसका 1 2 4 7। यहाँ पर ये बना लेंगे, ये लिख लेंगे यहाँ पर A बार B बार C, ये आ गया। फिर A बार B C बार, फिर A B बार C बार, फिर A B C। ऐसे ही कैरी का बना लेंगे हम B C प्लस A C प्लस A B। अगर हमारा जो लॉजिक गेट बनता है वो बनता है हमारा सम से, पहले वाले से। अब हम देखेंगे इसका लॉजिक गेट। लॉजिक गेट A B C, पहले A B के लिए बनाएंगे, फिर ये वाला साइन आपका ऐड वाला, फिर ऐसे नीचे लाइन खींच देंगे, यहाँ पर इनटू वाला, ये इधर, फिर यहाँ पर बनेगा एक लाइन, फिर ये यहाँ पर ऐसे पार होके जाएगी, यहाँ से इसमें, फिर यहाँ से इसमें, फिर एक यहाँ से एक लाइन आएगी ऊपर से, फिर एक नीचे जाएगी। ये बन जाएगा हमारा कैरी और ऊपर हमारा सम हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन है, ये मैनुअली क्वेश्चन पेपर में हर बार आता है। ड्रॉ अ फुल एडर बाय द यूजिंग ऑफ हाफ एडर, मतलब हाफ एडर को मिलाकर एक फुल एडर बनाना है। आपको दिख रहा होगा हाफ एडर और ये हाफ एडर, हाफ एडर, हाफ एडर, ये बन गया हमारा फुल एडर। तो ए बी ये हमारा बन गया। फिर ऐसे यहाँ पर ये वाला साइन और यहाँ पर सी लेना है हमको। फिर यहाँ पर फिर ऐसी आगे सेम ऐसा ही, फिर यहाँ पर सेम ऐसी, पर ऊपर से आ जाएगी एक और यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा फुल एडर। अब हमारी यूनिट चलती है डिकोडर। n bits binary code is capable to represent to the power n element of the coded information. A decoder
is a combinational circuit that convert binary information from an input and expand it into 2 की पावर n। अब हम यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर n यानी कि 3 इंटू 8, तो 2 की पावर 3 होगी तो हमारा 8 आएगा, तो 3 इंटू 8 का डिकोडर बनाते हैं हम। I0 I1 I2 यानी इन्फॉर्मेशन, ये हमारे आउटपुट 0 आउटपुट 1 2 3 हमारे 8 तक आएंगे, यानी कि 0 से 7 तो 8 हमारे पूरे हो गए। अब हम यहाँ पर देखते हैं ट्रूथ टेबल, ये इसकी ट्रूथ टेबल बनेगी, सबसे आसान ट्रूथ टेबल है, आपको देखने में बड़ी लगती होगी। यहाँ पर हमें ऐसे ही 0 1 0 1 0 1 और 0 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, यहाँ पर 0 0 0 0 1 1 1 1। अब आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे डायगोनल में 1 1 1 1 लिख दो, सब में 0। ये हमारा बन गई इसकी डिकोड 3 इंटू 8 की ट्रूथ टेबल। अब हम देखते हैं इसका लॉजिक सर्किट, ये भी सबसे आसान है, बस ABC ऐसे लाइन करके खींचनी है, पूरा पेपर आपका भर जाएगा, कॉपी पे आपको नंबर पूरे मिलेंगे, A बार B बार C। यहाँ पर आप सोचेंगे ये कहाँ से आएंगे, ये देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पर बार, और जहाँ 1 है वहाँ पर कोई बार नहीं। जैसे यहाँ पर A बार B बार C, A बार B बार C, यहाँ पर C बार आएगा, यहाँ पर खाली से आएगा, यहाँ पर A बार B C बार, A बार B C A B बार C बार, ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिए सारे। और ये सारा करके ऐसे लॉजिक सर्किट बन जाएगा तुम्हारा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन बाय द यूजिंग ऑफ डिकोडर एंड गेट्स। F फंक्शन हमारा ABC, ये हमारा N2457 सिग्मा N2457, तो ABC लेंगे, 3 इंटू 8 डिकोडर भी बनाना है हमें, पूरा बना लेंगे हम, यानी 7 तक है तो हमें मान लो हमें 8 का बनाना है, तो हमें 7 तक संख्या मिल जाएंगे हमें। तो 2 से आगे लाइन खींचेंगे, 4 से खींचेंगे, 5 से खींचेंगे, 7 से खींचेंगे, ये हमारा आउटपुट बन जाएगा। फिर हमें ये क्वेश्चन है, ऐसे ही हमारा ये बन जाएगा, पहले 0 से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 6 से, ये हमारा बन जाएगा। अब हम देखते हैं, ये एक और क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ फुल सबट्रैक्टर बाय द यूजिंग ऑफ हाफ सबट्रैक्टर, मतलब हाफ सबट्रैक्टर को मिला के हमें फुल सबट्रैक्टर, पहले हमने बनाया था फुल एडर, हम बना रहे हैं फुल सबट्रैक्टर। ये देखो हाफ सबट्रैक्टर ये, हाफ सबट्रैक्टर ये बन जाएगा हमारा फुल सबट्रैक्टर AB, और यहाँ पर लेना है B इन A फिर B, ये बन जाएगा हमारे यहाँ पर डिफरेंस। फिर हमें इसमें थोड़ा सा एडिट करना है, यहाँ पर लेना है एक नोट गेट, फिर यहाँ पर फिर इसमें से थोड़ा सा एडिट करना है, एक नोट गेट यहाँ लेना है, और ये पूरा बन जाएगा आपका बोरो आउटपुट। और ये जब भी जो भी इन है ये जाएगा ऊपर डिफरेंस में। अब हमारा डिकोडर तो हो गया था, अब हम लगाएंगे इनकोडर। इनकोडर जो है हमारा ये डिकोडर का रिवर्स होता है। An encoder is a combinational logic circuit. The operation of encoder a reverse of decoder. It has to the power an input and an output. An encoder accept an active level on one of its input represent a digital such as a decimal octal digit and convert it to an another order। हमारा बिल्कुल उसका रिवर्स है, इसमें पहले हमारे आउटपुट लिखे जाएंगे, मतलब आउटपुट की संख्या होंगे तो वे इनपुट ही, और फिर बाद में जैसे हमने लिखा था डिकोडर में शुरू में इनपुट में ABC और आउटपुट में लिखा था O0 O1 O2 O3 ऐसे 7 तक लिखा था। अब हमें इसमें लिखना, इनपुट में लिखना है O0 O1 ऐसे 7 तक, और आउटपुट में लिखना है हमें ABC। इसका ब्लॉक डायग्राम देखो, 2 की पावर n, हम लोग लिख दें ये 2। Octal to binary encoder. The octal to binary encoder consists of 8 input to the power n, where n equals to 3 and 3 output. In encoder, it is assumed that only one input has a value of 1 at any given time। हमारा बाइनरी ऑर्डर, ये भी हम 2 की पावर 3 पर बना रहे हैं। अब देखो
ऐसे डायगोनल में ये हमारे आउटपुट इनपुट हो जाएंगे, जो हमारे आउटपुट थे, और ये हमारे इनपुट थे वो आउटपुट, जो आउटपुट है वही इनपुट। ये 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 हमारे लॉजिक सर्किट। इसमें सिंपल है, बस ऐसे 7 लाइन खींचनी है। अब हमें देखना है ए में 1 कहाँ है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 4 से गई एक लाइन, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर एक 7 से, ऐसे ही ABC तीनों हो जाएंगे। हमारे लॉजिक सर्किट बनेगा। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर इज़ अ सिंपल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट वेयर with input and output also present the selected lines where an input having also 2 की पावर n selected lines। इसमें हमारे मल्टीप्लेक्सर में सेलेक्टेड लाइन होती है 2 की पावर n, जितने हमारे n उसके दोगुने, मतलब 2 की पावर n कर दो हमारी सिलेक्शन लाइन। आउटपुट इनपुट 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर करेंगे हम। इनपुट इन 4 to 1 multiplexer where 4 are input and 1 is output, where we can mention the selected lines 2, that is n of input। ब्लॉक डायग्राम हमारे 4 इनपुट एंड आउटपुट 1 हो गया हमारा, तो S0 S1 हमारी सेलेक्टेड लाइन्स हो जाएगी, EN इक्वेबल लाइन्स। अब हम देखेंगे ट्रुथ टेबल। यहाँ पर X का निशान लगाएंगे और आउटपुट में X का निशान लगाएंगे, सेलेक्टेड लाइन्स। यहाँ पर 1 EN इक्वेबल लाइन्स में E1 1 1 और इसमें 0 1 0 1 0 0 1 1, तो I0 I1 I2 I3। तो इसमें हम इनकी वैल्यू देखेंगे S0 बार S1 बार S0 बार S1 S0 S1 बार S0 S1। ऐसे ही हम इसमें लॉजिक सर्किट बना देंगे इसका। बस एक लाइन एक्स्ट्रा होगी हमारी I0 I1 I2 I3, सब इसमें जुड़ेंगी, और जिसमें बार होगा उसमें नॉट गेट लग जाएगा, सब जुड़ के आगे हमारा आउटपुट बन जाएगा। अब हम देखते हैं ड्रॉ अ 8x1 मल्टीप्लेक्सर। इन 8x1 मल्टीप्लेक्सर वेयर आर इनपुट्स एंड 1 is output, here we can mention the selected lines 3, that is n of इनपुट्स। आप सोच रहे हो 8x1 मल्टीप्लेक्सर तो 3 सेलेक्ट लाइन, 2 की पावर 3 भी लगाओ, 2 की पावर 3 हमारा 8 हो गया और 2 की पावर 2 4 हो गया, इसलिए वहाँ पर 2 सेलेक्टेड लाइन्स थी, यहाँ पर 3 सेलेक्टेड लाइन्स S0 S1 S2। ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर एक आउटपुट, और यहाँ पर हमारा 6 लिखा हुआ है डबल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7, तो हमारी हो गया 8 आउटपुट। हम देखेंगे ट्रुथ टेबल। यहाँ पर X का निशान, यहाँ पर X का निशान, यहाँ पर X का सिलेक्टेड लाइन्स में हमारे कुछ नहीं लिखना। आउटपुट में हमारे यहाँ O का निशान, यहाँ पर O का निशान, इसमें 1 1 1, इसमें यहाँ पर 0 1 0 1, ऐसे यहाँ 0 0 1 1 0 0 1 1, ऐसे यहाँ 4 0 4 1। यहाँ हमारे I0 I1 I2 यहाँ पर 7 तक लिख देना है, और हमें यहाँ पर ये ढूंढ कर आपको बना देने हैं। ये इसका बन जाएगा हमारा ये 8x1 का लॉजिक सर्किट। ये ऐसे ही पहले I1 I2 I3 से 7 तक सब में जोड़नी है। फिर 3 सेलेक्टेड लाइन है, जहाँ पर हमारे बार है वहाँ पर नोट लगाना है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर नहीं लगाना, वहाँ पर सीधे जोड़ देना है। अब हमारे चलेंगे इस चैप्टर का, इस यूनिट का मेन टॉपिक फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप इज़ अ मेड बिट the help of logic gate, but they both don't have any capacity to store the data separately. Flip flop can work by the connected with the logic gates. Then flip flop having 1 bit storage can area as a set or reset time controller. There having 2 situations, first one is set and second one is reset। हमारे पहले सेट करेगा और फिर रिसेट करेगा। अगर आपको सिंपल में याद करना हो, यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप इज़ अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दैट कैन स्टोर 1 बिट डेटा आइदर 0 और 1। हमारी सिंपल हो जाएगी इसकी डेफिनेशन।
अब हम इसका पहले देखते हैं सेट स्टेटमेंट। इफ द फ्लिप फ्लॉप स्टोर 1 and the output is also 1, that is called set statement. If the flip flop stores 0 and the output is 0, that is called reset statement या rest statement भी कह सकते हैं हम इसको। There are many types of flip flop, but we having here 4 types of flip flops। हमारे 4 टाइप होते हैं फ्लिप फ्लॉप के, RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप। RS रिसेट एंड सेट फ्लिप फ्लॉप, JK की हमारी कोई नहीं होती, इसकी D की होती है हमारी डिले, और T के भी हम आगे बताएंगे आपको। RS फ्लिप फ्लॉप। RS फ्लिप फ्लॉप is also known as SR flip flop. There R S stand for set and R stand for reset state. In this flip flop we can use a single clock cycle with which can change set to reset state and reset to set state। ये हमारा सेट से रिसेट बनाता है और रिसेट से सेट स्टेट बनाता है। ये हमारा इसका यहाँ ब्लॉक डायग्राम। इनपुट हमारे 2 हो जाएंगे, आउटपुट हमारे Q और Q आउटपुट हो जाएंगे। ये हमारे बीच में एक क्लॉक है सेट, ये हमारा स्टेटमेंट है सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप। हमारा टेबल की क्लॉक में 1 1 1, ये सेट और ये रिसेट 0 1 0 1 0 0 1 1 क्यू बार। तो यहाँ पर नो चेंज नो स्टेट, यहाँ पर नो चेंज, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका 0, फिर इसका सेट हो जाएगा 0 1 तो रिसेट 0 1 नो डिटरमाइन। हम देखेंगे इसका लॉजिक गेट। इनके लॉजिक गेट थोड़े हार्ड हैं, पर अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान है। यहाँ पर S, यहाँ पर R, फिर एक लाइन इनकी दोनों में इक्वेबल होगी, फिर ये क्लॉक होएगा हमारा, ऐसे बनेगी इसका क्लॉक। फिर अब हम पहले सेट का देखते हैं यहाँ पर, फिर ये मल्टीपल, फिर ये मल्टीपल, बस ये आगे ये क्यू बार, इतने होल्ड करना है, ऐसे ही लाइन खींचनी है और यहाँ से लेना है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ से लेना, फिर इसकी एंडिंग लाइन तक। ये हमारा हो जाएगा लॉजिक गेट। देखते हैं इसके ऑपरेशंस। When clock is absent or non-working clock equal to 0, the circuit will not work as RS flip-flop. In the presence of clock, when the clock equals to 1, the case is R. When S equals to 0 and R equals to 0, the output of gates are the same, they are not changing the value. When S equals to 1 and R equals to 0, S equals to 0, R equals to 1, X equals to R equals to 1। हमारा चलेगा सेकंड JK फ्लिप फ्लॉप। JK flip flop is the refinement of SR flip flop. In JK flip flop, there are also 2 output like RS flip flop. In JK flip flop, there are also 2 output like RS flip flop। ये हमारा इसका ब्लॉक डायग्राम JK क्लॉक, JK flip flop, Q बार, इसका आउटपुट। इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। क्लॉक में आपको बताया 1 1, K में 0 1 0 1, J में 0 0 1 1, Q N प्रेजेंट, 0 रिसेट, 1 सेट, QN बार टैगल। ये हमारा ये है जो टैगल है, ये हमारा T फ्लिप फ्लॉप है। The output Q bar or QN bar of JK flip flop is connected back to input of the gate operation of truth table. When the clock is not present, it can be fine and error RS flip flop, so we can't take it in JK flip flop. Therefore, when J equals 0 and K equals to 0, then the output is Q or QN and T, and the state is not change। इसका स्टेट चेंज नहीं होगा। The state is in the current present state। When J equals 0 and K equals to 1, then the output is Q or QN। When J equals 0 and K equals to 1, then the output is Q or QN and the state is changed। The state is in the its current। तो ये हमारा रिसेट स्टेट। ऐसे ही हमारा ये थर्ड सेट स्टेट, ये टैगल स्टेट।
यही हमारा लॉजिक डायग्राम हो जाएगा। लॉजिक सर्किट पहले G1 G2 G3 G4 ऐसे लिख देना है, फिर यहाँ पर फिर ऐसे K, फिर यहाँ पर, और ये एक लाइन यहाँ से यहाँ पर, एक लाइन यहाँ से यहाँ पर। हमें पहले से होल्ड करा था ऐसा फ्लिप फ्लॉप को, बस इसमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ले जानी है और यहाँ पर, फिर ऐसे ही इसमें G2 से लाइन ले जानी है G3 के पास तक, और ये लाइन है हमारी आगे तक कर देनी है Q और Q बार। इसको हम लिख सकते हैं QN और QN बार प्लस 1। ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं हम। इनपुट D, यहाँ पर हमारा नॉट गेट लग जाएगा, C क्लॉक, डी फ्लिप फ्लॉप, QN बार की, इसका हम QN प्लस 1 आउटपुट। हमारा ट्रूथ टेबल हो जाएगी। इसकी ट्रूथ टेबल हम आगे दिखाएंगे आपको, बहुत छोटे ट्रूथ टेबल है। पहले हम इसके बारे में कुछ लिखते हैं। In flip-flop, D is belong delay flip-flop. This is used to element the previous state and it is stable in its present state until there are another flip-flop, RS flip-flop and JK flip-flop are not interrupt. This is done by inserting a head inverter because it can be possible that without inverter it may going in its previous state. ट्रूथ टेबल क्लॉक में हमारा 1 1, इसमें 0 1 और 0 1 प्रेजेंट। इसका लॉजिक डायग्राम डी फ्लिप फ्लॉप में यहाँ डी ही आएगा पहले इसका, फिर क्लॉक यहाँ तक, फिर ये इसमें सब में हमारा नॉट गेट लगेगा, फिर एक इसमें जाएगा यहाँ से, फिर एक इसमें, फिर ये बनेगा हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। इसमें ऐसे, इसमें यहाँ पर छोटा Q और Q बार। हमारा टी फ्लिप फ्लॉप यानी कि टैगल फ्लिप फ्लॉप। टी इज बिलोंग्स टू टैगल इन फ्लिप फ्लॉप। द टी फ्लिप फ्लॉप यानी टैगल फ्लिप फ्लॉप इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम JK फ्लिप फ्लॉप बाय कनेक्टिंग बोथ इनपुट टुगेदर। ब्लॉक डायग्राम देखो अब इसका। टी यहाँ पर ये लगाना है आपको, नॉट गेट, क्लॉक, टी फ्लिप फ्लॉप, QN बार। यहाँ पर ट्रूथ टेबल है इसकी, ये प्रेजेंट स्टेट QN 0 0 1 1 0 1 0 1। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा इसका, ये हमारा इनपुट है, ये प्रेजेंट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा हमारा QN प्लस 1 0 1 1 0। हमारा ये ऑपरेशन है इसके प्रीवियस आउटपुट, ये टैगल हो जाएगा हमारा, ये हमारा इज नॉट वर्किंग, ये हमारा नो चेंज। ये हमारा लॉजिक डायग्राम ये हमारा टी, फिर ऐसे क्लॉक हो जाएगा हमारा बीच में, ये बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से एक यहाँ पर नॉट गेट, यहाँ पर नॉट गेट Q बार। ये हमारी कंप्लीट हो गई सेकंड यूनिट आपकी, और ये बची है अभी थर्ड यूनिट हम कल कराएंगे। मेरी वीडियो देखने के धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं भी आया हो तो भी करें, और कमेंट में बताएं कि समझ में आया है नहीं आया, फिर मैं दोबारा बना दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।